ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। लोगों के सवाल लें उससे पहले एक मामला उन लोगों के लिए कि अगर आपने कोई घर बेचा है और घर बेच के आपको हुई है कमाई, तो अब ये कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा। अब कैपिटल गेंस टैक्स बचाने के लिए आपने अगर कुछ नहीं किया है तो इस चीज़ को बड़ा गौर से सुन लीजिए, क्योंकि ये समय जो है ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोहली साहब, बहुत लोगों ने कैपिटल गेंस बचाने के लिए अभी तक कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो, तो उनके लिए कोई डेडलाइन है क्या, और अभी करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मान लीजिए आपने फरवरी, मार्च में, जनवरी में कोई घर बेचा, तो आपको पता होगा सेक्शन 54 के अंतर्गत आपको 2 साल में आप घर खरीद सकते हैं, 1 साल पहले भी खरीद सकते हैं, 3 साल में आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यही नहीं, कोई और एसेट आपने बेचा है उसके लिए भी आपको ऐसे ही समय मिलता है घर खरीदने का, उसको बचाने का। अब होता क्या है कि हमें समय मिल रहा है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और बीच में आ जाती है रिटर्न फाइलिंग की डेट। तो रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आपको एक सुविधा दी गई है जो कि लोग अक्सर भूल जाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी याद रखना है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम यानी कि रिटर्न फाइलिंग डेट तक अगर आपने वो निवेश नहीं किया है, परंतु आपके पास कानूनन वो समय बचा है 2 साल और 3 साल का, और रिटर्न फाइल करने से पहले पहले आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में वो पैसा जमा कर देना है। तो डिपार्टमेंट आप पर विश्वास करके ये मान लेगा कि आप इसमें निवेश करेंगे भविष्य में। और उसमें 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए अकाउंट सेविंग्स की तरह से होता है लक्ष्मण, उसमें आपको अगर थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकालना है, नॉर्मली जो लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, तो टाइप ए। कुछ लोग एक मुश्त निकालते हैं, उसको वो फिक्स डिपॉजिट की तरह से होता है, उसको हम टाइप बी कहते हैं। तो 2 तरीके के अकाउंट जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनमें ये खुलता है। जरूर खुलवाइए। अगर आपने अकाउंट नहीं खुलवाया और रिटर्न फाइल कर दी ये समझ के कि मेरे पास तो अभी 1 साल, 2 साल या 3 साल हैं, तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। आपको सेक्शन 54 और 54F का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको कहीं नोट करके रख लीजिए, अपने सामने पर्ची चिपका के रख लीजिए, अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे सेव करके रख लीजिए। बिल्कुल, ये इसमें नहीं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, और नहीं देंगे रिटर्न फाइलिंग से पहले तो फिर बड़ा मुश्किल में आप फंस जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, ये रही बात उन लोगों के लिए जिन्होंने घर बेचा और उनको अच्छी खासी कमाई हुई है। और अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहाँ से रविंद्र सिंह साहब हमारे साथ हैं। रविंद्र सिंह साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल आपके, बताएं। सर, मेरा कंसल्टिंग का बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी की सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ। मेरा तो जोर से बोलिए, आवाज आपकी बड़ी दबी दबी सी आ रही है। आप तो यंग, हाँ तो जोर से बोलिए। सर, मेरा कंसल्टिंग का बिजनेस है जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग एंड आईटी सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ। जो मेरा टर्नओवर है वो 2.5 करोड़ का है, और मैं जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड हूँ, ताकि हम कस्टमर क्लाइंट्स के लिए टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। तो जो अभी क्वेरी है वो मेरी जो है रिसेंट में जो चेंज हुआ है जीएसटी में ई इनवॉइसिंग के लिए, उसके रिगार्डिंग है। मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि क्या हमें मतलब ई इनवॉइस में स्विच करना चाहिए, और हम जो हमारा पुराना फॉर्मेट था उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर ये मैंडेटरी है या नहीं है? मैं समझ गया। लक्ष्मण, ई इनवॉइसिंग लाया गया है, ये इनवॉइसिंग रिलेटेड फ्रॉड्स को चेक करने के लिए। रविंदर, आप शायद उसी का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बताया आपकी टर्नओवर 2.5 करोड़ है। तो रविंदर, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है ई इनवॉइसिंग की, मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग की, यानी कि आपको कंपल्सरली करना पड़ता है, वो 5 करोड़ है। तो अभी आप 2.5 करोड़ आपने बताई टर्नओवर, तो अभी आप इसके दायरे से बाहर हैं। परंतु लक्ष्मण भाई, ये जोड़ना चाहूंगा और सभी लोग भी नोट करें, जीएसटी बहुत तेजी से ई इनवॉइसिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे अगर हैरानी नहीं होगी कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों पर भी ये नियम जल्द लागू हो जाए। तो मैं रविंद्र को सलाह दूंगा, अभी तो आप नहीं है इसके दायरे में, आप ई इनवॉइसिंग से बच सकते हैं, पर आप समय समय पर अपने आप को अपडेटेड रखिए कि कब ये लिमिट, हालांकि हम टैक्स गुरु में इनवॉइस उसको बताते हैं कि कब ये चेंज हो जाए। फिलहाल आप इस दायरे से बाहर है रविंदर। आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का इनका बिजनेस है 2.5 करोड़ की टर्नओवर जो इन्होंने बताई, बिल्कुल अभी फिलहाल बाहर है। हालांकि थोड़ा सा डरा दिया है कोहली साहब ने, लेकिन ये एक अच्छा सतर्क रहना ज्यादा जरूरी नहीं। पर ये ई इनवॉइसिंग बहुत अच्छा है लक्ष्मण, इसमें ऑटोमेटिकली इनवॉइस सिस्टम से जनरेट हो जाती है। आपको जब एक बार सिस्टम की आदत पड़ जाती है तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब रविंदर जी मिल गया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद कोहली साहब सारे सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपना सवाल जब भेजते हैं तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।